अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। रमज़ान शुरू होने वाले हैं और रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जिनमें से सबसे पहली मेरे पास पकौड़ों की रेसिपी है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू के पकौड़े, हरी मिर्च के पकौड़े और आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े। तो चल के देखते हैं कि इफ्तारी के टाइम पे आप ये तीनों वेराइटीज़ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 कप बेसन है, जिसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, जो कि मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून। ये बेसन मैं इस्तेमाल करूँगी तीनों वेराइटीज़ के लिए। और जो पेस्ट इसका अब मैं बनाऊँगी, इसमें मैं पानी डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा और इसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं हरी मिर्च के पकौड़े तैयार करूँगी, तो जो बेसन है उसको गाढ़ा रखना है, और फिर जब आलू के पकौड़े करूँगी तो बेसन को पतला कर लूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी यही करना है कि पहले जो आप बेसन का पेस्ट बना रहे हैं उसको गाढ़ा रखिएगा, जिस तरीके से मिर्च के पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हरी मिर्चों के लिए बेसन मैंने घोल लिया है, और कंसिस्टेंसी इसकी ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है। और अब चलते हैं हरी मिर्च के पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए जो बड़ी हरी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं 6 से 7, वो ले लीजिए। और हरी मिर्चों पे अब मैं कट लगाऊंगी ताकि अंदर मैं फिलिंग कर सकूं। कट लगा लीजिए, और फिर अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि आप बीज हटा दें तो वो कर लीजिए, लेकिन मैं बीज नहीं हटा रही। अब बारी आती है हरी मिर्चों में भुर्ता भरने की। भुर्ता आप नॉर्मल जिस तरीके से बनाते हैं, आलू उबाल लीजिए, उसमें नमक मिर्चें डाल के इमली का रस ऐड कर दीजिए और भुना हुआ ज़ीरा डाल दीजिए। साथ ही मैं इसमें डालूंगी किशमिश। ये फर्स्ट टाइम शायद आप देख रहे होंगे कि पकौड़ों में किशमिश इस्तेमाल हो रही है, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा सा। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आलू का भुर्ता हरी मिर्चों में भरूंगी, और इस तरीके से अंदर इसको आपको भरना। हरी मिर्चें मैं डाल दूंगी, और फिर बहुत प्यारा सा गोल्डनिश कलर इन पे जब आ जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएंगी। और डालने के फ़ौरन बाद नहीं चलाऊंगी।
आलू के पकौड़ों के लिए यहाँ पे मेरे पास आलू मौजूद हैं, लेकिन इनमें से मैं मिक्स पकौड़ों के लिए भी आलू इस्तेमाल करूँगी। तो डिपेंड करता है आपको जितने आलू के पकौड़े तैयार करने हैं उस हिसाब से आलू ले लीजिए। और बेसन का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि नमक मिर्च डाल के बेसन को पतला घोल लीजिए। आलू को इस तरीके से नहीं काटना, लंबाई में काटना है और लंबाई में इसको जितना पतला हो सके काटना है, स्लाइस करना है। कुछ लोग बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस कर लेते हैं और फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो जितना पतला आलू का स्लाइस होगा उतने बेहतर पकौड़े आपके पास तैयार होंगे। तो इस तरीके से लंबाई में आलू के थिन स्लाइसेस कर लीजिए। डाल लीजिए और तेल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आपको पता है कि फ़ौरन नहीं चलाना, थोड़ा सा इसको पकने दीजिए, फिर इसको
अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। रमज़ान स्पेशल एक और रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बैंगन और पालक के पकौड़े। ये दोनों बहुत यूनिक पकौड़े हैं जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। पालक का एक अपना जो है वो डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। साथ ही जो बैंगन है वो भी बड़े मज़ेदार से पकौड़े जो है वो इसके तैयार होते हैं। तो चल के देखते हैं कि इफ्तारी पे आप एक और जो है वो एडिशन कैसे कर सकते हैं और ये पकौड़े जो है वो आप किस तरीके से बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 1.25 कप बेसन है, यानी कि 1 और 3/4 कप बेसन है जिसको मैंने छान लिया है। लाल मिर्च पिसी हुई 3/4 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट इस तरीके से बनाना है कि पानी डालते रहिए और इसको जो है वो डिज़ोल्व करते रहिए। और फिर जो पेस्ट है वो गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी ना नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले मैं इस बेसन को यूज़ करते हुए बैंगन के पकौड़े तैयार करूँगी और फिर इस बेसन को पतला करके पालक के पकौड़े तैयार करूँगी। तो इस हिसाब से आपको बेसन की कंसिस्टेंसी को चेंज करना है। तो यहाँ पे अब बारी आती है बैंगन को काटने की। इस तरीके से जो है वो इसको आपको काटना है, स्लाइसेस करने हैं। और बैंगन को यूज़ करने से पहले इसके टॉप पोर्शन से, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, चख लीजिए ताकि अगर ये कड़वा ना हो तो फिर आप इसको यूज़ कर सकें। तो चखने के बाद इसके स्लाइसेस कर लीजिए। स्लाइसेस की थिकनेस और जो जिस हिसाब से आपको करने हैं वो आप देख लीजिए। बहुत मोटे मोटे करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और वो पकने में भी टाइम लगेगा। बस नॉर्मल थिकनेस रखनी है स्लाइसेस की। और इसका जो लास्ट का स्लाइस होगा, जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, वो मैं हटा दूंगी। तो टॉप का हिस्सा और जो लास्ट का हिस्सा है वो हटाना है, वो यूज़ नहीं करेंगे हम। और इस तरीके से आप जो है वो बैंगन ले लीजिए जितने भी आपको तैयार करने हैं और उनके इस तरीके से स्लाइसेस कर लीजिए। रिपीट करती हूँ ये बताने के लिए कि आपको कोई भी चीज़ जो कि बैटर हो, जिस पे जो कोटेड हो किसी चीज़ से, उसको आप डालने के फ़ौरन बाद नहीं चलाया करें। तो अब यहाँ पे क्योंकि पक गया है ये बेसन जो है वो
ताकि वो अच्छे तरीके से आसानी से पालक के ऊपर जो है वो कोटिंग कर ले। तो इस तरीके से पालक के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे मैं खा के आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ये हरी चटनी है जो कि बहुत स्पेशल चटनी है, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको आप रमज़ानों के लिए ज़रूर बना के रखिए। पालक का पकौड़ा अंदर से जो है वो बिल्कुल नरम और बाहर से क्रिस्पी और बहुत एक इसका हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर होता है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से बैंगन के पकौड़े, ये दोनों पकौड़े जो हैं वो आप इस बार ट्राई कीजिए अगर आपने पहले कभी नहीं किए, और अगर आपने पहले किए हुए हैं तो आप जो है वो मेरी रेसिपी से बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। रमज़ान स्पेशल रेसिपी ब्रेड पकौड़ा मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड और आलू को यूज़ करते हुए ये क्रिएटिव रेसिपी जो है वो बनाई गई है आप लोगों के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट कि इफ्तारी में आप ये कैसे बनाएंगे। बॉइल्ड आलू है मेरे पास, 4 से 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून। इसमें जाएगा चाट मसाला ½ टीस्पून। गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा ½ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून। और नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून, और आप नमक का अंदाज़ा ख़ुद भी कर सकते हैं। हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच। इमली का पल्प इसमें जाएगा, इमली का गूदा इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। और पिसी हुई हरी मिर्चें, यानी कि हरी मिर्चों को आप पीस लीजिए, वो पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बॉयल हुए आलूओं को आपको सबसे पहले मैश करना है और अच्छे तरीके से करना है, ताकि कोई भी इसमें पीस ना रह जाए, और पूरे तरीके से इसको जो है वो आपको मैश कर लेना है। आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको बताए थे वो इसमें एक साथ मैं डालूंगी। मसाले डाल दिए हैं, हरा धनिया डालूंगी, इमली का रस डालूंगी और पिसी हुई हरी मिर्चें डालूंगी। पिसी हुई हरी मिर्चें, इमली का रस, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, इन 4 चीज़ों का अंदाज़ा आपको ख़ुद करना पड़ेगा, ताकि आप अपने हिसाब से खटाई और मिर्चें और नमक रख सकें। तो उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। इस मिक्सचर को तैयार कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और अब बारी आती है इसको डबल रोटी के साथ कंबाइन करने की। डबल रोटी के 2 स्लाइसेस आप ले लीजिए और किनारे काटने हैं। किनारे या डबल रोटी का कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि मैं इसमें अलग करूँगी वो ज़ाया नहीं जाएगा।
ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं और फिर वो आप इसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, या आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्टेज जो है वो किसी चीज़ का नहीं हो रहा। किनारे काटने के बाद आपको कोई भी राउंड कटर लेना है, सर्कल, और इस तरीके से बीच में से काट लेना है। तो अब ये जो सर्कल वाला पार्ट है, राउंड पार्ट है, वो हम इस्तेमाल करेंगे और जो किनारे हैं वो हम ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लेंगे। और गोल काटने के बाद बीच में से एक और छोटा आपको कटर लेके काटना है और इस तरीके से आपको दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है। डोनट शेप का ये बनेगा। और अब मैं जो है वो बाकी का प्रोसेस करने से पहले अंडा जो है वो तोड़ के बीट कर रही हूँ। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और इनको मैं फेंट रही हूँ ताकि मैं कोटिंग जो है वो कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो है वो मिक्सचर मैं लगा रही हूँ। पहला पीस लीजिए डबल रोटी का और उसके ऊपर इस तरीके से आलू का मिक्सचर जो है वो आपको स्प्रेड करना है, लगाना है। बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लगाना कि ये जो डबल रोटी है वो आपस में जो है वो बंद ही ना हो, और बहुत पतला नहीं लगाना, बहुत कम नहीं लगाना, फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो मॉडरेट उसमें आपको मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से करना है। साइड्स को नीट रखना है ताकि पूरे तरीके से ये बंद हो सके और कहीं से ज़्यादा या कम मिक्सचर निकल ना रहा हो। तो इस तरीके से जो शेप है डोनट का, उसी शेप के हिसाब से आपको ये मिक्सचर जो है वो लगाना है। बीच में से अगर खाली है तो खाली छोड़ना है, पूरा नहीं लगाना, और बस जो बेसिक इसका शेप है उसको फॉलो करना है। इस तरीके से लगा लीजिए और ये उखड़ेगा नहीं क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो इससे जो है वो स्टिक हो जाएगा। ऊपर से अब आपको दूसरा जो हिस्सा है वो लगाना है और इस तरीके से डोनट शेप का जो है वो ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएगा। फर्दर स्टेप्स इसके ये हैं कि आपको नीट करनी है इसके एजेस ताकि अच्छे तरीके से जो पूरा मिक्सचर है वो अंदर जो है वो बंद हो जाए। और अब इसकी कोटिंग करूँगी मैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने बाकी सारे पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा जो है वो तैयार कर लीजिए और फिर इनको कोटिंग करके हम फ्राई करेंगे। तो डबल करना है, तो स्लाइसेस ब्रेड के और मिक्सचर कितना आपको यूज़ करना होगा वो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा जब आप ये तैयार कर रहे होंगे। तो अब बारी आती है डोनट्स को कोट करने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अंडे में इसको डालूँगी और कोट करके ब्रेड क्रम्स मेरे पास यहाँ पे हैं और ये मैंने उन्हीं किनारों से और ब्रेड को यूज़ करते हुए बनाए हैं जो कि मैंने साइड पे किए थे शुरू में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस रेसिपी में कुछ ज़ाया नहीं होगा। आप इसी रेसिपी में इसमें जो आपने चीज़ें लगी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे डोनट्स को इस तरीके से कोट करना है। अंडे में पहले डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स से इनको कोट कर लेंगे। अब मीडियम लो आंच पे इनको फ्राई करना है। वैसे तो सारा मिक्सचर, आलू वगैरह, डबल रोटी पके हुए हैं, सिर्फ कलर देना है, तो उस हिसाब से आप इनको फ्राई कर लीजिए। इसको डालते ही नहीं मिक्स करना या टच करना क्योंकि वो जो है ब्रेड क्रम्स हैं, जो कोटिंग है वो अलग हो सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं इनको फ्लिप करूँगी और बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो ये बिल्कुल जो ब्रेड पकौड़ा है या आप पोटैटो डोनट्स इनको बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप इफ्तारी पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आलू ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार है और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं डिश आउट करूँगी और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाऊंगी, काट के भी दिखाऊंगी ताकि आपको नज़र आ सके कि अंदर से जो है वो ये कैसा तैयार हुआ है। बहुत क्रिस्पी और फ्रेश ये आपके पास तैयार होंगे और आप इनको एंजॉय कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपके पास ये कैसे बने। ज़रूरी नहीं है कि आप शेप को डोनट ही रखें, आप किसी भी शेप को यूज़ करते हुए ये तैयार कर सकते हैं। आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि देयर कैन बी मोर शेप्स टू इट। स्क्वायर ट्राई कीजिए, ट्रायंगल बना सकते हैं और सारी चीज़ें सेम हैं, बस शेप डिफरेंट है। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। द प्रेजेंटेशन लुक्स ब्यूटिफुल एंड टेस्ट वाज अमेजिंग। यू हैव गॉट टू ट्राई दिस। और मैंने आपको ये एम्फसाइज़ किया था पॉइंट कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो डोनट्स के बीच में जो मैंने सर्कल काटा था, राउंड शेप कट किया था, उसको भी मैंने यूज़ करते हुए डबल करके बीच में छोटा सा मिक्सचर रख के उसको भी मैंने जो है वो बना लिया है। तो आप हर तरीके से इस रेसिपी को कम्प्लीटली अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मिडिल पोर्शन था इसका, जो कटआउट था, उसको भी मैंने इस्तेमाल में लेके बाइट साइज्ड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लिया है। तो कोई सा भी शेप आप बना सकते हैं। आपको इसको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आलू के समोसे तो हम हमेशा ही खाते हैं। दिस टाइम ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई ब्रेड पकौड़ा एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। तो यहाँ पे अंदर से इसकी शक्ल ऐसी है, बहुत क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट ऑन द इनसाइड एंड अमेजिंग फ्लेवर। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ब्रेड पकौड़ा ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ प्रोवाइड कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।